नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 11 है। पाठ का नाम है नीति के दोहे। आज हम इसके भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथम भाग में हमने इस पाठ से संबंधित पाठ का सार और पाठ में आए हुए कठिन शब्द पढ़े थे। आज भाग 2 में हम आपको पाठ से संबंधित विकल्प वाले प्रश्न, खालिस्तान और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर करवाएंगे। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। बच्चों, सही उत्तर का क्रमशः कोष्टक में लिखें। पहला है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, का आशय है बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला, या कुछ बुरे कुछ भले मिले, या सब भले ही भले मिले। क्या आएगा बच्चों? जो बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। इसका आशय है कि कोई बुरा नहीं मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझसे बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, सबसे बुरा मैं स्वयं हूँ। आगे चलें। प्रश्न 2, बड़े बड़ाई न करे, खालिस्तान दोहे में हीरा अपना महत्व या मूल्य इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता है, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं, न बताना बड़कपन की निशानी है, या लाख रुपए का मोल कम है। बच्चों, हमें भी अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं है। बड़ाई दूसरे लोग करें तो अच्छा है। इस संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि न बताना बड़कपन की निशानी है। अपना स्वयं का मूल्य आदमी स्वयं नहीं लगाना चाहिए, बल्कि दूसरे उसकी बड़ाई करें या मूल्य लगाएं तो अच्छा रहता है। आगे चले बच्चों। प्रश्न नंबर 2 पर, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? प्यारे बच्चों, यहाँ गोविंद का मतलब भगवान से है। इसका उत्तर है, गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि गोविंद भगवान को बताया है, लेकिन उनसे भी बड़े हमारे पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले गुरु हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक शिष्य गुरु से
शिक्षा ले रहा है। शिष्य नीचे बैठा है और गुरुजी ऊपर बैठे हैं। ये सम्मान की बात है कि हमें हमेशा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रश्न में गोविंद मतलब भगवान से बड़ा गुरु को बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़े लोगों का मतलब है कि जो लोग समाज में महान कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनकी तुलना एक हीरे से की गई है। जैसे हीरे का मूल्य बहुत अधिक होता है, वैसे ही उन महान लोगों का जो गरीबों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, उनका मूल्य हीरे के समान ही है। वो समाज में हीरे की तरह ही चमकते हैं और हीरे की तरह ही उनका मूल्य होता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? इसका उत्तर है कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि यह सुदामा है और यह भगवान श्री कृष्ण है। भगवान होते हुए भी इन्होंने अपने सखा या मित्र सुदामा के चरण धो रहे हैं और उनके साथ मित्रता निभा रहे हैं। हमें भी अपने गरीब दोस्त की, पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है। बुराई बाहर नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। इसलिए हमें सब बुरे दिखाई ही देते हैं। जब हमारा मन ही बुरा होगा तो हमें सब व्यक्ति, वस्तुएं या संसार सब बुरा ही नज़र आएगा, क्योंकि हम स्वयं बुरे हैं। हमें अपना मन साफ रखना चाहिए और सहायता करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है? बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोविंद का मतलब है, अर्थ है भगवान। इसका उत्तर है क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है। बच्चों, यह मार्गदर्शक का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाने वाला, जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। हम स्वयं भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, हम गुरु के माध्यम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमारे गुरु के या गुरुओं का आदर करना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको नीति की दोहे नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। आप घर पर इनको पढ़ें, लिखें, समझें और इसके बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों।